हरे कृष्ण। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हमारी आज की जो चर्चा का विषय है वो है देवी कात्यायनी व्रत कथा और सांसारिक दृष्टि से एक अत्यंत विवादित विषय, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के वस्त्रहरण की लीला। तो आज हम इस विषय को उसी दृष्टि और उसी भावना के साथ समझने का प्रयास करेंगे जिस भावना और संदेश के साथ परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया और आचार्यों के द्वारा इसे समझा गया और समझाया गया। तो आइए आरंभ करते हैं। तो इस विषय का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है कि कार्तिक मास के पश्चात आने वाले मार्गशीर्ष मास में जो गोपियां हैं, ब्रज की गोप कन्याएं हैं, उनके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हमें भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना है और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो देवी कात्यायनी की शरण में जाती हैं। जो गोपियां हैं उनकी स्थिति इतनी उच्च है कि वो भगवान की चिर संगनियां हैं। उन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में वो गोपियां सामान्य स्त्रियों की भूमिका निर्वाह कर रही हैं और उसके लिए वो देवी कात्यायनी की शरण में जाती है। तो इस लीला पर विवेचन हेतु हमें सबसे पहले जो इस लीला के प्रमुख पात्र हैं उनकी स्थिति को समझना होगा, यानी कि श्री भगवान, गोपियां और गोप बालक। और हमें यह भी समझना होगा कि इस लीला की जो उल्लेख है वो किस शास्त्र में हुआ है और ये जो चर्चा है वो किन लोगों के मध्य की जा रही है। तभी हम इस लीला के उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, नहीं तो हम भी अन्य संसारिक लोगों की तरह अर्थ को अनर्थ समझकर अपने पतन की सामग्री तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लीला है वो किस तरह से पहुंचती है। तो इस लीला का जो उल्लेख है वो श्रीमद् भागवतम नाम के ग्रंथ में हमें मिलता है। श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसकी महत्ता बड़े बड़े संतों मुनियों के द्वारा गाई गई है। श्रीमद् भागवतम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। कि यदि कोई नित्य श्रीमद् भागवतम की सेवा करता है, ग्रंथ की सेवा करना यानी कि उसका पठन करना, तो यदि कोई नित्य श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो उसके जीवन से सारे अभद्रों का नाश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी जो दृढ़ भक्ति है वो उसे प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह की महिमा श्रीमद् भागवतम की गाई गई है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या ऐसे विशिष्ट ग्रंथ में किसी कामुक चर्चा का कोई स्थान हो सकता है? अब हम देखते हैं कि ये जो चर्चा है वो किन लोगों के मध्य में हो रही है। तो इस कथा के जो वक्ता हैं, जो कथाकार हैं, वो है शील शुकदेव गोस्वामी। शील शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मज्ञानी हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। वो कहते रहे कि यदि मैं इस संसार में आया तो माया मुझे पकड़ लेगी, मैं माया के पाश में बन जाऊंगा। तो तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप आइए और माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब इस अवस्था में जब वो इतने उच्च पद पर आसीन हैं और जो माया देवी है उसका सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वो काम वासना है, तो वो अब ऐसी कामुक चर्चाओं में किस तरह से भाग लेंगे और उनकी कथा में ऐसी चर्चाओं का क्या स्थान? और जो इसके श्रोता हैं वो है प्रबुद्ध वर्ग के साथ महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित कुछ इस तरह के भक्त हैं कि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए एक अंगूठे के बराबर एक रूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। और इस समय महाराज परीक्षित की क्या स्थिति है? महाराज परीक्षित की मृत्यु जो है वो निश्चित हो चुकी है कि अभी 7 दिन में उनकी मृत्यु
होने वाली है। तो हमारे समाज में आज भी ये परंपरा है कि जो मरणासन व्यक्ति होता है उसे ये बताया जाता है कि अभी आप जो है भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम सुनने और कथा की उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो अब हम सोच सकते हैं कि परीक्षित महाराज जो इतने बड़े भक्त हैं और जब उनकी मृत्यु आने वाली है तो क्या वो इस तरह की चर्चाओं में भाग लेंगे? ये जो इसके पात्र हैं, इन सब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये कथा कितनी दिव्य है, जो इतने प्रबुद्ध लोगों के द्वारा और इतने भक्त लोगों के द्वारा कही और सुनी जा रही है। तो अब आते हैं इस लीला के मुख्य पात्र श्री भगवान के चरित्र पर। तो जो ये कथा है वो 5वें या 6ठे दिन बोली गई। जैसा हम सब जानते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है उसका जो प्रवचन है वो 7 दिनों में हुआ। तो जो ये लीला है वो 5वें या 6ठे दिन आ रही है। तो इन दिनों में इससे पहले जो शुकदेव गोस्वामी हैं वो किस विषय की चर्चा करते हैं? वो सबसे पहले चर्चा करते हैं सृष्टि की, फिर स्थिति की, प्रलय की, भगवान के साथ भक्तों के संबंध की, भगवान किस तरह से इस प्रकृति को चलाते हैं, भगवान किस तरह से इस संसार को चला रहे हैं, भगवान जो है वो किस तरह से समस्त कारणों के कारण हैं। तो इस तरह से भगवान की दिव्य प्रकृति की जो चर्चा है वो शुकदेव गोस्वामी करते हैं। यानी कि यहाँ तक आते आते जो श्रोता है वो भगवान को तत्व से जान चुके हैं। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले दशम स्कंद पर पहुंच जाते हैं। दशम स्कंद में भगवान और गोपियों के मध्य जो लीलाएं हैं वो केवल उन्हीं का श्रवण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा एक अनुरोध है कि वो दशम स्कंद पर आने से पहले जो 9 स्कंद हैं कृपया किसी योग्य वक्ता के मुख से उन समस्त स्कंदों का जो श्रवण करें और भगवान की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, तभी वो गोपियों और भगवान के मध्य की जो लीलाएं हैं उनको ठीक से समझ पाएंगे। तो अब है गोपियां। तो जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो गोपियां हैं वो बहुत ही दिव्य स्तर पर हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि गोपियां अनेक प्रकार की गोपियां हैं। उनमें से कुछ तो नित्य सिद्ध गोपियां हैं और कुछ ऐसी गोपियां हैं जो गोपियों के रूप में आई हैं। कुछ ऐसे संत महात्मा या कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपने अनंत काल के जो उनकी जीवन है वहाँ उन्होंने भगवान की बहुत साधन भक्ति की है और उस साधन भक्ति के फलस्वरूप आप जो है उन्हें उनकी भक्ति का जो पुरस्कार है वो मिलने वाला है और वो जो है भगवान के साथ एक दिव्य रस में अपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो ऐसी गोपियों की दिव्य प्रकृति है। अब जो श्रोता हैं वो जानते हैं कि जो भगवान है वो सबके पति हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जो भगवान है वो कहते हैं मैं सबका पति हूं, मैं ही सबका प्रभु हूं। तो जो श्रोता हैं वो इस बात को जानते हैं और जब वो देखते हैं कि गोपियां भगवान को अपना पति मानने के लिए और अपना पति स्वीकार करने के लिए इतनी तपस्या करने जा रही हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और वो गोपियों की इस दिव्य स्थिति को समझकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और यदि हम भौतिक दृष्टिकोण से भी उस समय भगवान की आयु को देखें तो हम पाएंगे कि उस लीला के समय भगवान की जो आयु थी वो 6 वर्ष के एक बालक की थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक अन्य लीला होती है जो गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला है। तो उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है एक बालक का जो भूमिका है वो निभा रही हैं। तो अब थोड़े से हैं गोप बालक। वो जो गोप बालक हैं उनकी स्थिति को यदि हम देखें तो भागवतम में ऐसा बताया गया है कि वो जो गोप बालक थे वो छोटे छोटे से बालक थे, 2 या 2.5 वर्ष के बालक थे। उन्हें भगवान से इतना अधिक प्रेम था कि वो भगवान के बिना रह ही नहीं पाते थे। भगवान जहाँ जाते थे वो बस भगवान के साथ ऐसे ही हो लेते थे। तो ऐसे जो नन्हे नन्हे से बालक हैं उन्हें तो स्त्री और पुरुष के बीच का भेद भी नहीं पता। तो
इस तरह से हम इस लीला को यदि समझने का प्रयास करेंगे, हम इस लीला को ठीक से समझ पाएंगे। तो अब आते हैं लीला पर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब पूरे मास का जो कात्यायनी व्रत था वो पूर्ण हो चुका था और पूर्णमासी थी और आज समापन था। तो अब जो गोपियां हैं उन्होंने श्रीमती राधा रानी और कुछ प्रमुख गोपियों को भी अपने साथ आमंत्रित किया था। तो उनका जो ये आज का स्नान था वो एक तरह से अवभृत स्नान जैसा था। अवभृत स्नान उसे कहा जाता है कि जो किसी वैदिक यज्ञ के पूर्ण होने पर स्नान किया जाता है। और इससे पहले जब उन्होंने व्रत रखा तो ये व्रत उन्होंने कुछ इस प्रकार का भोजन खाकर रखा कि जिसे हविष्यान्न कहा जाता है। तो इस तरह का जो सतोगुणी अन्न होता है वो इस प्रकार का अन्न होता है कि किसी अनुष्ठान को करने से पूर्व जब हमारी शरीर शुद्धि करनी होती है तो इस प्रकार का अन्न खाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जो गोपियां हैं इस प्रकार का अन्न खाकर और ऐसी तपस्या करके वो अभी पूर्ण रूप से सतोगुण क्या शुद्ध सतोगुण की स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। यदि हम थोड़ा चिंतन करें तो हम पाएंगे कि जानवर भी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो कुछ भी खाता है। तो जो ये इस तरह की लीलाएं हैं इन पर प्रश्न चिन्ह केवल रजोगुणी और तमोगुणी भोजन को करके जिन लोगों के मन जो है वो मलिन हो चुके हैं, ऐसे लोग ही इन लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि गोपियों की क्या दिव्य स्थिति है। उसके बाद वो स्नान करके क्या करती थी कि एक देवी की प्रतिमा बनाती थी। वो रोज मिट्टी से एक प्रतिमा बनाती और फिर उसकी अनेक वस्तुओं के साथ उनका पूजन करती, उन्हें भोग इत्यादि अर्पित करती और फिर उसके बाद वो जो है पानी में उसे प्रवाहित कर देती। तो आचार्य ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे साधन भक्ति की प्रधानता बताई गई है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो तो किसी अन्य देवी देवता की शरण में ही नहीं जाते, तो फिर यहाँ देवी का तय क्यों? तो यहाँ हमें समझना होगा कि हम सीधे सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो नहीं कर सकते। हम अपने बल पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें पहले गुरु का आश्रय ग्रहण करना होगा। तो जो यहाँ देवी कात्यायनी है वो जो गोपिकाएं हैं उनकी कुल देवी है और यहाँ पे एक गुरु का जो रूप है वो देवी कात्यायनी का है और देवी कात्यायनी का आश्रय ग्रहण करके जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाह रही हैं। तो गोपियां किसी भी अवस्था में गलत नहीं हैं। और फिर जो गोपियां हैं वो समाज की साधारण स्त्रियों की भूमिका निर्वाह कर रही हैं। तो जो गोपियां हैं वो देवी की पूजा करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करती हैं। वो कुछ इस प्रकार से बोलती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगेश्वरी, आप जो है जो नंद के पुत्र हैं उन्हें हमारे पति के रूप में हमें प्रदान करें। तो वो यहाँ देवी को क्या नाम से, किस नाम से संबोधित करती हैं? महायोगिनी। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो वैसे जो महामाया है, जो देवी दुर्गा है, जो देवी कात्यायनी है, उनका क्या कार्य है? जीव को भगवान से विलग करना, जीव को भगवान से अलग करना। लेकिन जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वो योग माया का रूप धारण कर लेती है, जो उनकी सर्वोच्च स्थिति है। देवी भगवान की भक्त है और वो जीव को भगवान से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो जो गोपियां हैं उनका जो दृष्टिकोण है उन्हें हमें समझना होगा। अब गोपियां अपने वस्त्र किनारे पर छोड़कर निर्वस्त्र अवस्था में जल में प्रवेश कर जाती हैं। तो उसी समय भगवान वहां पहुंच जाते हैं।
अब भगवान ने क्या किया कि वो वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए और गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो तुम ऐसे ही अवस्था में बाहर आ जाओ। गोपियों ने बहुत अनुनय विनय किया, उन्हें राजा का डर दिखलाया, उनके पिता नंद महाराज का डर दिखलाया, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी एक ना सुनी। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो ऐसे ही मेरे पास आना होगा। अब जब गोपियां लज्जावश सकुचाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को ढांक कर बाहर आती हैं तो भगवान उनसे कहते हैं कि तुमने निर्वस्त्र स्नान करके यमुना नदी के प्रति और वरुण देव के प्रति बहुत बड़ा एक अपराध किया है। तो इसके निराकरण हेतु तुम्हें क्या करना होगा? अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर जोड़कर बाहर आना होगा और तभी ये वस्त्र तुम्हें मिलेंगे। अब गोपियों के पास कोई और रास्ता नहीं था। गोपियों ने क्या किया? अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर जोड़ा और वो भगवान के पास आई और भगवान ने उन्हें जो वस्त्र थे वो प्रदान किए। अब भगवान के दिव्य स्पर्श से सुवासित वस्त्रों को पहनकर वो गोपियां और भी शुद्ध हो गई। आचार्य बताते हैं कि भगवान इस लीला से हमें दो शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सामाजिक रूप से भगवान गोपियों को संदेश देते हैं कि किसी भी अवस्था में कहीं भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे समाज में ये परंपरा है कि हम नदी इत्यादि में नहाते समय कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने शरीर पर एक वस्त्र जरूर धारण करता है। और जो दूसरा आंतरिक और प्रमुख कारण है, भगवान संदेश देते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होना होगा और वही करना होगा जो मेरा आदेश है। कृष्ण गोपियों का पूर्ण समर्पण देखना चाहते हैं। हमें मूर्खों की तरह ये नहीं सोचना है कि वो कोई सामान्य कामांध युवक हैं जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते हैं। ये समस्त सृष्टि भगवान से ही आती है और भगवान तो सबके हृदय में आसीन है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। यदि वो किसी को देखना ही चाहते हैं तो उन्हें ऐसी लीला करने की क्या आवश्यकता है? गोपियां उन्हें उस रूप में चाहती थी तो भगवान ने उसी रूप को उनके सामने प्रस्तुत किया। यदि हम तत्व से भगवान के बारे में जान जाएं तो हम जान जाएंगे कि नर नारायण रूप में जब कामदेव और बहुत सारी अप्सराएं उनके समक्ष उपस्थित हुई तो भगवान ने क्या किया? अपने उरु भाग से, अपनी जंघा से एक उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रस्तुत कर दिया और उर्वशी को देखकर सभी चकाचौंध रह गए। इतना अद्भुत सौंदर्य था। ये वही भगवान है कि जब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया तो महायोगी शिव भी उनके आकर्षण से न बच सके। लेकिन ये वही भगवान है जो 16,108 महिषियों के होते हुए भी रात को उठ कर उन सीधी साधी सी गांव की भोली भाली सी गोपियों के लिए अश्रुपात करते हैं। और वो भगवान कहते हैं कि मैं गोपियों का दास हूं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है और गोपियों की महानता। अब भगवान गोपियों को आशीर्वाद देते हैं। वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि जिस इच्छा से, जिस अभिलाषा से उन्होंने इस दिव्य व्रत का पालन किया, उनकी ये इच्छा, ये अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। और भगवान कहते हैं कि जिस तरह से जो भुने हुए जौ हैं वो दोबारा से अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार से वो लोग जिनके मन श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो गए हैं, उनकी सेवा में लग गए हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं लेकर जाती। इस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके जो गोपियां थी वापस अपने घरों को लौट आती हैं। तो यहाँ जो कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति है उसका सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। भगवान संदेश देते हैं कि सारे आवरणों को, सारी झूठी मान्यताओं को त्याग कर ही उनकी शरण को ग्रहण करना होगा। किंतु इसका अर्थ
ये कदापि नहीं है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों का समर्थन करता है। वस्तुतः जो हमारे भक्त हैं वो संयम और सचरित्रता के जो उच्च मानदंड हैं उन्हें प्रस्तुत करते हैं, किंतु उसी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य स्थिति है उसको भी मान्यता प्रदान करते हैं। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, और जो भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम था उस प्रेम को हम अपने हृदय में भी जागृत कर सकते हैं। उसकी जो विधि है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें दी है। तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का, इस दिव्य मंत्र का जप करना चाहिए। तो ये थी गोपियों की वस्त्र हरण लीला। हम मिलते हैं किसी अगली कड़ी में किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।